हरिओम। इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा का चतुर्थ पाठ का हिंदी शरणार्थ देखेंगे। उसका नाम क्या है? हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी छोटे बच्चों की हास्य सभा, यानी बालक कवियों की हास्य सभा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। तो देखते हैं, चलिए आगे शुरू करते हैं। हाँ, पहले है विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अनेक प्रकार की, वेशभूषाधारिणः वेशभूषा यानी अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करने वाले, या अनेक प्रकार के कपड़े पहने हुए, या अलग अलग तरह के मतलब अपना वेश बनाए हुए। चत्वारः मतलब चार, बाल कवय है बालक कवि, चार कवि बालक। मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं ना इधर। यानी अनेक प्रकार की वेशभूषा किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य मतलब हंसी की, कविता मतलब कविता, श्रवणाय सुनने के लिए, उत्सुकाः उत्सुका मतलब आनंदित हैं, संति मतलब हैं खुशी हैं, और उत्सुक हैं मतलब जिज्ञासु हैं। कोलाहलं च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। यानी ऊपर ये चार बच्चे बैठे हैं और नीचे क्या कर रहे हैं? ये नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है? संचालक, एक स्टेज का संचालन करता है ना, तो वो उसको संचालक बोलते हैं। जो स्टेज को मतलब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है उसको संचालक बोलते हैं। तो संचालक कहता है, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अद्य आज, परम बड़े, हर्षस्य खुशी का, अवसरः अवसर है, यत् की, अस्मिन इस, कवि सम्मेलने कवियों की सभा में, काव्यहंतारः काव्य को मारने वाले, कालयापकाश्च और समय व्यतीत करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हास्य कवियों में श्रेष्ठ जो कवि हैं वो, समागताः सन्ति आए हुए हैं। यानी वो कहता है, शोर मत करो, आज बड़ी खुशी की बात है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का गला दबाने वाले, या काव्य की दुर्दशा करने वाले और समय यापन करने वाले भारत के जो हास्य सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। यही आइए करतल ध्वनिना तालियों से, वयम हम, एतेषाम इनका, स्वागतम स्वागत, कुर्मः मतलब करें। आइए तालियों से हम इनका स्वागत करें। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? गजाधरा, गजाधरा ये नाम है। ठीक है, तो ये बोलता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिक, अरसिक मतलब जो रसिक नहीं है, रसिक मतलब जो आनंद नहीं लेता। ठीक है, अरसिक होता है अरसिक, यानी रसिक होता है जो आनंद लेता है, जो मतलब जिसमें अंतर्मन से जो खुश रहता है वो रसिक होता है, लेकिन जो आनंद नहीं लेता है उनको। ठीक है, तो सभी आरसिक व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावत, तब मैं सबसे पहले मैं आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य किसको बोलते हैं? चिकित्सक को। चिकित्सक कौन होता है? डॉक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य आधार बनाकर, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपना काव्य सुनाऊंगा। स्वकीयम मतलब होता है अपना, काव्यम होता है काव्य, श्रावयामि सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के ऊपर अपनी कविता सुनाऊंगा। ठीक है,
तो क्या कहता है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। तो क्या कहता है, वैद्यराज, हे डॉक्टरों के राजा, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है, यमराज सहोदर, तुम तो यमराज क्या होता है, जो प्राण हरता है, ठीक है, सहोदर होता है भाई, ठीक है, तुम तो यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु, यमः प्लस तू, ठीक है, यमराज तो प्राणान हरति, केवल प्राण ही निकालता है, वैद्य है प्राणान धनानि च, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो प्राणान, प्राणों को भी निकाल देता है, और धनानि च, और जितने पैसे हैं उनको भी निकाल लेता है। कहने का मतलब क्या है कि दिवालिया बना देता है, कंगाल बना देता है डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि इलाज में बहुत पैसे लगते हैं ना। तो ये क्या कहता है कि हे डॉक्टरों के राजा, तुम्हें नमस्कार है, तुम तो यमराज के भाई हो, यमराज तो केवल प्राणों प्राणों को ले जाता है, तुम तो पैसे भी ले जाते हो और प्राण भी ले जाते हो, ठीक है। तो सर्वे, सभी, उच्च ही, जोर से, हसंती, हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं उसकी इस कविता को सुनकर। आगे कालांतकः, कालांतक कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्या, वैद्या मतलब डॉक्टर, तू मतलब तो, वैद्या के बाद विसर्ग है, विसर्ग को सा हुआ, ठीक है, वैद्या प्लस तू, डॉक्टर तो सर्वत्र, सभी सभी जगह हैं, परंतु लेकिन न ते मादृशः कुशला जनसंख्या निवारणे, न, न मतलब नहीं, ते वे, मादृशः मेरे जैसे, कुशला मतलब निपुण है, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या कम करने में। यानी कालांतक कहता है कि डॉक्टर तो सब जगह है, लेकिन वो जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है, यानी मेरे जितने निपुण नहीं है। क्या कहता है, ममापि, ममापि मतलब मम प्लस अपि, मेरा भी, काव्यम कविता, इदम यह, शृण्वन्तु सुनो, भवन्तः आप सब, यानी आप सब मेरी ये कविता भी सुनो। क्या कहता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगत, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। देखिए, चिताम, चिता को, प्रज्वलिताम जलती हुई को, दृष्टवा देखकर, जलती हुई चिता को देखकर, वैद्यो डॉक्टर को, विस्मय आगता, विस्मय होता आश्चर्य, आगता मतलब हो गया, पड़ गया, जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ। ना हम गतो, ना हम मतलब ना प्लस अहम, ठीक है, ना हम गतो, न तो मैं गया, न मैं भ्राता, और न ही मेरा भाई, कस्य इदम हस्तलाघवम, कस्य प्लस इदम, ठीक है, तो ये हाथ की हस्तलाघवम मतलब हाथ की सफाई, तो ये हाथ की सफाई कौन कर गया, यानी डॉक्टर कहता है एक चिता को देखते हुए कि देखो, न तो मैं गया इसका इलाज करने के लिए, ठीक है, ना मेरा भाई गया, फिर भी इसके हाथ की सफाई कौन कर गया, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई, वो चिता जल रही थी। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि चिता, जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ, और वह कहता है कि न तो मैं गया और न ही मेरा भाई, तो फिर ये हाथ की सफाई कौन कर गया। सर्वे पुनः हसंती, सभी, पुनः मतलब फिर से, हसंती हंसते हैं। आगे तुंदिला, तुंदिला आ जाता है, तुंदिला मतलब पेटू, ठीक है, जिसका पेट बड़ा हो, जिसकी तोंद निकली हुई हो, उसको तुंदिल बोलते हैं, ठीक है। तुंदस्य ऊपरी, तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन, हाथ फेरते हुए, हस्तम होता है हाथ को, आवर्तयन फिरते हुए, तुंदिलो अहम भो, तुंदिलः प्लस अहम, तुंदिलः प्लस अहम, ठीक है, ये दो शब्दों के मेल से बना है कि तुंदिलो हम भो, कि मैं पेटू हूँ, मम प्लस अपि, यहाँ मम प्लस अपि दो शब्दों से बोला, मेरा भी, इदम काव्यम श्रूयताम, ये कविता सुनो, जीवने धारयताम च, और इसे अपने जीवन में पक्का
गाड़ लो, यानी कहीं भी ऐसा मौका मिले तो छोड़ना मत, यानी मेरा ये काव्य सुनो और इसे अपने जीवन में धारण करो। तो क्या कहता है तुंदिल? कहता है परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्नम, परा प्लस, परा नहीं, पर प्लस अन्नम, ठीक है, पर प्लस अन्नम। पर होता है दूसरा, अन्नम होता है अनाज, ठीक है। दूसरे का अन्न प्राप्त करके दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, माँ शरीरे दयाम कुरु। माँ मतलब नहीं, शरीरे मतलब शरीर पर, दयाम मतलब दया, कुरु मतलब करो। यानी किसी का अन्न फंस जाए ना, किसी के दूसरे का खाना मिल जाए तो शरीर पर दया मत करो। जितना खाया जा सके उससे दुगना खाओ, ठीक है। मान लो आप कहीं टेंट में चले गए तो वो दूसरे का ही है, तो वहाँ जाके इतना ठूसो कि आपके 4-5 दिन का खाना इकट्ठा हो जाए, ठीक है। ये तुंदिल कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो इसे अपने जीवन में मत धारण करना, कहीं पेट पकड़े फिरो फिर। आगे क्या था? परान्नम दुर्लभम लोके। परान्नम दूसरे का अन्न, दुर्लभम बहुत दुर्लभ है, लोके संसार में, यानी संसार में किसी दूसरे का अन्न मिलना बहुत दुर्लभ है, यानी कोई नहीं देता। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो फिर भी मिल जाएगा। देखिए क्या कहता है कि दूसरे का अन्न प्राप्त करके हे दुर्बुद्धि अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि संसार में दूसरे का अन्न बहुत दुर्लभ है, वो आसानी से नहीं मिलता। लेकिन शरीर नष्ट हो गया तो फिर से भगवान कहीं ना कहीं पैदा कर देगा, ठीक है। इसलिए शरीर तो पुनः पुनः मिल जाता, बार बार मिल जाता है, लेकिन दूसरे का अन्न नहीं मिलता। हाँ, तो आप ऐसा मत करना कहीं ज़्यादा खा जाओ शरीर के चक्कर में। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः फिर से अट्टहासम जोर जोर से हंसना कुर्वन्ति करते हैं, यानी सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। तो फिर आगे चारवाक आ जाता है, एक और धुरंधर। आम आम हा हा शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीरस्य पोषणम यानी शरीर का भरण पोषण करना सर्वथा हमेशा उचितमेव सही ही होता है। यदि धनम नास्ति, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, पैसे नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि, ऋणम उधार, कृत्वा अपि, कृत्वा प्लस अपि, ठीक है। इसमें भी दो शब्द हैं, कृत्वा प्लस अपि, उधार करके भी पौष्टिक पदार्थ, अच्छे से अच्छा खाना, एवं भोक्तव्य ही खाना चाहिए, ठीक है। एवं मतलब ही। वो कहता है चारवाक, यदि धन नहीं है तो क्या हुआ, तब ऋण लेकर अच्छे से अच्छा खाना हमें खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, और तथा उस प्रकार से कथयति कहता है चारवाक कवि ही। चारवाक कवि कहता है, क्या कहता है? यावत जीवेत, यावत है यहाँ पर, यावत, ठीक है, यावत तय को जा हुआ है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जब तक, जीवेत मतलब जियो, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जियो, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा उधार लेकर, घृतम पिबेत घी पियो, यानी जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेकर घी पियो। श्रोता रह, तब सुनने वाले जो हैं वो कहते हैं तरही, तो ऋणस्य उधार लिए हुए का प्रत्यर्पणम, इसमें भी दो शब्द हैं, प्रति प्लस अर्पणम, ठीक है। प्रति प्लस अर्पणम, प्रति अर्पणम होता है लौटाना। तो जो उधार लिया है, कथम मतलब कैसे, उसको कैसे लौटाएं, तो उधार लिया जो उसको कैसे लौटाएं। तो फिर चारवाक कवि कहता है, श्रूयताम सुनिए, मम मेरा अवशिष्टम काव्यम बचा हुआ काव्य या मेरी बची हुई कविता सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, व्यक्ति को अपना उधार प्रत्यर्पयेत लौटा देना चाहिए।
जब उन्होंने पूछा ना कि तो उधार कैसे लौटाएं, तो बोला कि घी पीकर और मेहनत करके व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए, ऋण लौटा देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता को सुनकर उत्प्रेरितः, प्रेरित हुआ, एकः बालको अपि, एक बच्चा भी, आशु कविताम रचयति, शीघ्रतापूर्वक एक कविता को रचयति बनाता है, हासपूर्वकम च श्रावयति, हासपूर्वकम और हंसते हुए, चा मतलब और हंसते हुए, श्रावयति सुनाता है। ठीक है, चलिए क्या कैसे सुनाता है देखते हैं आगे। बालक कहता है श्रूयताम, श्रूयताम भो, भो मतलब अरे सुनिए सुनिए, मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य या मेरी भी कविता सुनिए। क्या कहता है, गजाधरम कविम, कवि गजाधर को, चैव और, तुंडिलम पेटू, भोज्य लोलुपम खाने के लालची पेटू को, भोज्य होता खाना, लोलुप मतलब लालची, और खाने के लालची पेटू को, कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक को और डॉक्टर को, चारवाकम च और चारवाक को, नमाम्यहम मैं नमस्कार करता हूँ। यानी लड़का क्या कहता है, मैं गजाधर कवि को और भोजन के लालची पेटू को, कालांतक को, डॉक्टर को और चारवाक को नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्यम कविता को, श्रावयित्वा सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा हा ऐसा करके, हसति हंसता है। आप कैसे हंसते हैं, तो अन्य चापी, अन्य दूसरे, च अपि, च प्लस अपि, ठीक है, दो शब्दों के मेल से बना है, और दूसरे भी हसंती हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी घर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी सरलार्थ। मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा, तो उसे अपनी कॉपी पर नोट करें। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, चलिए।